मैं जीत टेलर कॉमर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में अब तक जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हम लोगों ने किया, नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द ओसी। इस पार्ट में हम लोग कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लस कोऑर्डिनेशन जो होता है उससे क्या क्या बेनिफिट या उसके कौन कौन से एडवांटेजेस है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो कोऑर्डिनेट मतलब क्या कि एक ही ताल में, एक ही वे में, या तो कलेक्शन, एक ही साथ में सारी एक्टिविटी को करना, एक ही साथ में वन बाय वन सारी एक्टिविटी को साथ में लेके चलना, कोऑर्डिनेशन। ओके, फॉर एग्जांपल कभी शादी होती है तो शादी में प्री प्लानिंग करना पड़ता है। प्री प्लानिंग मतलब पहले ये होगा, फिर वो म्यूजिक होगा, म्यूजिक होने के बाद हीरो या हीरो मतलब जो भी जिसकी शादी उसकी एंट्री होगी तब ये गाना बजेगा, फूलों का स्वागत होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो ये सारी चीजों का वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो अरेंजमेंट होता है ताकि सारी एक्टिविटी वही प्रॉपर वे में चले, तो वो जो प्रॉपर वे है उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन। जिस तरह से शादी में, जिस तरह से मूवी में, एक मूवी को बनाने के लिए भी सारी एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन चाहिए। म्यूजिक, फिर हीरो या हीरोइन की एंट्री, उसके साथ कोई सॉन्ग बजेगा, कोई विलन आएगा, ये मारपीट होगी, हीरो हीरोइन का दिल जीत लेगा, वो बहुत सारे मतलब ये सब क्या है, एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी का एक साथ में कोऑर्डिनेशन करना, मींस एक साथ में तालमेल बिठाना ताकि सारी एक्टिविटी प्रॉपर वे में अच्छे से चलती रहे फ्रेंड्स। ओके, सो अगर मूवी में है, अगर शादी में है, अगर पूरी इकोनॉमी में, ओके, पूरे बिजनेस में अगर वो है तो ये हमारे बिजनेस में कोऑर्डिनेशन आया कि बिजनेस में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। बिजनेस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग फैक्टर्स है, वो सब साथ में मिलके कोई ना कोई एक्टिविटी में जुड़े होते हैं और साथ में रन करते हैं। ओके, इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं कि व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें सो मीनिंग टू ब्रिंग, लाना, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन में तालमेल बैठाना, एक साथ में सारी एक्टिविटी को रन करना। सो टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन एंड द हार्मनी अमंग द डिफरेंट फंक्शन डन बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट। हमारे बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब हमने देखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, वगैरह वगैरह बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो सारे डिपार्टमेंट में एक्टिविटी जो है, जो भी एक्टिविटी चल रही है, डिफरेंट फंक्शन जो भी एक्टिविटी चल रही है उसमें कोऑर्डिनेशन लाना या तो हार्मनी क्रिएट करनी इन द बिजनेस यूनिट, बिजनेस के यूनिट में, दैट इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी बिजनेस के यूनिट के जितने भी फंक्शन है, ओके, पैसा इन्वेस्ट करने से, रॉ मटेरियल परचेस करने से, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने से, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के बाद पैकिंग करने से, पैकिंग करने के बाद एडवर्टाइजमेंट, सेल, डिलीवरी, पैसे का कलेक्शन से लेके वापस, यही जो सर्कल है वो सर्कल जो है वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसमें कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, उसमें तालमेल है कि नहीं, वो क्रिएट करना मींस कोऑर्डिनेशन। सपोज करो हमारा बिजनेस यूनिट है, हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, सेल तो हो नहीं रहा है। फ्रेंड्स, अगर प्रोडक्शन सिर्फ किए जा रहे हैं और सेल अगर हो नहीं रहा है तो हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा, हमें वेयर हाउस में, गोडाउन में सब स्टोर करने की बहुत मगजमारी आएगी। इसके लिए जितना प्रोडक्शन में स्टॉक है, जितना प्रोडक्शन है, जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम नया प्रोडक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। यानी एक तरफ प्रोडक्शन सेल होता जाएगा तो एक तरफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस भी होता जाएगा। हार्मनी, क्रिएट द हार्मनी। अभी आप 12th स्टैंडर्ड में होके अच्छे से अच्छा आपका परसेंटेज लाना हो या आपने गोल डिसाइड किया कि मुझे 85+ % लाने हैं, तो फ्रेंड्स क्या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में या सिर्फ 2 सब्जेक्ट में मेहनत करने से आपके परसेंटेज आ जाएंगे? हो सकता है आ जाए, लेकिन 99% नहीं हो सकता ऐसा। तो अगर आपका गोल 85% अब लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑल सब्जेक्ट।
इको ओसी अकाउंट स्टैट तो है, लेकिन अदर सब्जेक्ट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट सब्जेक्ट इन द कॉमर्स, यानी कॉमर्स के जितने सब्जेक्ट है उसमें एक साथ में आपको चलना पड़ेगा कि चलो आज हमने एक इकोनॉमिक्स का लेसन सीखा, आज हमने एक ओसी का सीखा, आज हमने गुजराती का सीखा, एक अकाउंट का सीखा, एक स्टैट का सीखा, एक इंग्लिश का सीखा। इस तरह से सारी एक्टिविटी प्रॉपर वे में चले, तब जाके आपका जो गोल है वो सक्सेसफुल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी ऑफ द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट में हार्मनी क्रिएट करना या तो फिर कोऑर्डिनेशन लाना, ताकि सारी एक्टिविटी एक ही साथ में चले। ओके ओके, इसमें अभी हम सीखने वाले कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेजेस। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मतलब खासियत, कि भाई ये कोऑर्डिनेशन है उसकी क्या खासियत है, अगर उसके बारे में हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कोऑर्डिनेशन की। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट की जितनी भी प्रोसेस है, डिसीजन लेना, वो कंट्रोल करना, कुछ भी, मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑर्डिनेशन। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है कि बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना कम्युनिकेशन के मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। सो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले अगर कोई रिक्वायरमेंट चीज है तो वो है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है कि उसने सिर्फ डिसीजन नहीं लेना है, उसने जो डिसाइड किया सारी एक्टिविटी उसी वे में जा रही है कि नहीं जा रही है वो भी चेक करना है, कंट्रोल करना है, सुपरविजन, बहुत सारी एक्टिविटी है। सो मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट जो होगा उसका जो गोल होगा वो कहां तक मतलब हासिल हुआ कि नहीं, वो टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को पूछेंगे, मिडिल लेवल रिपोर्ट मांगेंगे, और मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल के पास रिपोर्ट मांगेंगे। ये जो है एक्टिविटी वो है कोऑर्डिनेशन, और टॉप लेवल वाले जो भी कहेंगे वो मिडिल लेवल को और बॉटम लेवल को फॉलो करना। ये है कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना, कम्युनिकेशन करना, ताकि हर एक्टिविटी प्रॉपर वे में इजीली चलती जाए फ्रेंड्स। क्लियर? सो मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, रिक्वायर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने इस पॉइंट में समझा दिया कि रिक्वायर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के तीन लेवल की अगर बात करें तो सबसे पहला लेवल अगर है तो टॉप लेवल, देन आफ्टर एक स्टेप नीचे मिडिल लेवल, देन आफ्टर एक स्टेप नीचे बॉटम लेवल। सारे लेवल में कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन मतलब एक्टिविटी प्रॉपर वे में चलाना, उसको कंट्रोल करना, उसी को कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन। यानी ऊपर वाला टॉप लेवल वाला हो या मिडिल लेवल वाला हो या बॉटम लेवल, सबको कोऑर्डिनेशन कंपलसरी करना ही है। सो रिक्वायर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर लेवल पे ये रिक्वायर है कौन सा? कोऑर्डिनेशन। आप भी स्कूल में पढ़ते होंगे बराबर, तो स्कूल में कोई एक ही टीचर पढ़ाने आता है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर पूरे दिन में पढ़ाएंगे। वो क्या है? कोऑर्डिनेशन, ताकि कोई एक ही सब्जेक्ट में बच्चा ना आगे बढ़े, सारे सब्जेक्ट में सिलेबस भी कंप्लीट होता जाए और बच्चे पढ़ते भी जाए, उसी को हम कहेंगे बेस्ट वे में कोऑर्डिनेशन। सारा सिलेबस एक साथ में धीरे धीरे रन करना, इट इज अ कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हुए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन या साइन या कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जो अभी पढ़ा रहा हूं वो मैं क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेशन। मैंने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा। ओके, आपके कोई डाउट है मुझे पूछोगे, मैं सॉल्व कर। दिस इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट बी एफिशिएंट फॉर द सक्सेस। मैं सिर्फ पढ़ाता रहूंगा, अभी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ओके, वो मुझे बहुत जल्दी पता चलने वाला है। सपोज करो कि मैं सिर्फ पढ़ाता जाऊं, एक टाइम ऐसा आएगा सिलेबस ओवर। क्या ये कोऑर्डिनेशन है? नो, दिस इज द नॉट अ कोऑर्डिनेशन, दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। सो मुझे पता करना है कि मैंने जो कम्युनिकेशन आपके साथ किया, मैंने जो इंफॉर्मेशन आपको पास की, वो आपने अचीव की कि नहीं। उसके लिए मुझे कभी ना कभी, फॉर एग्जांपल अगले महीने
ओके, हर महीने की पहली तारीख को सपोज करो मैं टेस्ट लूं, तो ही तो मुझे पता चलेगा मैंने जो आपकी थाली में परोसा वो आपने खाया कि नहीं खाया। अगर मैं परोसता जाऊं और आप खाओ ही नहीं, उसका कोई मतलब है? दिस इज द वेस्ट ऑफ फूड, ये फूड है, मैं आपकी थाली ये थाली में परोस रहा हूं, आप अगर नहीं खाओगे, ओके, आपका लॉस मेरा भी लॉस। सो मुझे चेक करना है कि आपने मैंने जितना परोसा आपने वेस्टेज तो नहीं किया ना, आपने मतलब समझ गए आप लोग। सो कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट बी एफिशिएंट, मतलब एक इंफॉर्मेशन जो पास हुई वो सामने वाले ने फॉलो की कि नहीं की, वो कैसे पता चलेगा? कोऑर्डिनेशन की हेल्प से। ओके, ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा अभी आपको। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब सेल हुआ, कितना हुआ नहीं पता, प्रोडक्शन हुआ कितना हुआ नहीं पता, तो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। सो डेली बिजनेस यूनिट में कितना मटेरियल मतलब प्रोड्यूस हुआ और उसी दिन कितना मटेरियल सेल हुआ प्लस कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, वो सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन जो होगी हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी डेली, ताकि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसीजन ले पाएंगे। सो कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब तक आपने पढ़ा नहीं तब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? मैंने आपकी थाली में जो परोसा वो आपने खाया कि नहीं खाया, वो चेक करने की प्रोसेस, इट इज कोऑर्डिनेशन। अगर आपने अच्छे से खाया, ओके, तो उसको हम कहेंगे बेस्ट कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं खाया उसको हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे ही नहीं। ओके, सो एंड इसी के अंदर में लास्ट पॉइंट की अगर बात करें, ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज बिकम अ पॉसिबल। अगर कोऑर्डिनेशन होगा मेरे दोस्तों तो यहां पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकम अ पॉसिबल। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस यूनिट की अगर बात करूं तो जमीन, मकान, बिल्डिंग, पैसे, मनी भाई, हमारे वर्कर, जितनी भी चीजें हैं उसका हम बेस्ट यूज कर सकते हैं। किसी की हेल्प से? कोऑर्डिनेशन की हेल्प से। ओके, सो ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अगर करेंगे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज बिकम अ पॉसिबल। आपका रिसोर्स क्या है? टाइम। अगर आप कोऑर्डिनेशन के यूज से सारे सब्जेक्ट को वन बाय वन खाते जाएंगे तो आपके टाइम का बेस्ट यूज हुआ। मींस ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन से आपने आपका जो रिसोर्स है टाइम, आपके पास एक ही रिसोर्स है याद रखना टाइम, उसको अगर बेस्ट यूज किया उसका मतलब आपने कोऑर्डिनेशन किया। ओके फ्रेंड्स, सो ड्यू टू कोऑर्डिनेशन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज बिकम पॉसिबल। हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, जमीन, मकान, पैसा या वर्कर, उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं हम कोऑर्डिनेशन से। आई होप ये जो पॉइंट्स है आपको अच्छे से पता चले होंगे। ये जो पॉइंट है वो कैरेक्टरिस्टिक है, खासियत है। किसकी खासियत है? कोऑर्डिनेशन की। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, एक दूसरा है बेनिफिट। अगर कोऑर्डिनेशन हम करेंगे तो इससे हमारे बिजनेस यूनिट को या तो इससे आपको या तो इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। ओके, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन की बात करें तो सुनो, एग्जाम कितनी बार क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन है दिख रहा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको कैरेक्टर आया तो आपको इंपॉर्टेंस भी आ गया। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें फ्रेंड तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन मेक अदर मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिव। कोऑर्डिनेशन से क्या होगा? तो मैनेजमेंट के अदर फंक्शन, अदर जो काम है, दूसरे जितने भी काम है वो कैसे होंगे? इफेक्टिव। क्यों? वो सुनो। कोऑर्डिनेशन मतलब सब कुछ अपने हिसाब से चलाना, तालमेल बिठाना, सारी एक्टिविटी प्रॉपर वे में चलाना। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन में अदर मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिव, मतलब मैनेजमेंट का काम सिर्फ एसी में, ऑफिस में बैठ के एसी खाना, टीवी देखना नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट है उतने डिपार्टमेंट में काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक करना है।
तो अगर वो कोऑर्डिनेशन करेगा तो उसका कोई ना कोई रिपोर्ट निकलेगा, मिडिल लेवल वाले और बॉटम लेवल वाले जो रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट को कौन स्टडी करने वाला है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के दूसरे काम जो है वो कैसे डिसाइड होंगे, पिछले रिजल्ट के हिसाब से, पिछला जो भी रिजल्ट है उसके हिसाब से वो नए गोल, नए जो उनके जो ऑब्जेक्टिव वो सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपने 11 कॉमर्स की एग्जाम दी, आपने नहीं दी है लेकिन दी, आपका रिजल्ट आया। अभी आपका जो रिजल्ट आया तो किसी के 50%, कोई फेल भी हुआ, किसी के सपोज करो 50% आए, किसी के 80%, किसी के 90+ % आए। तो फ्रेंड्स ये जो आपके परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज हेल्प होंगे आपको, कैसे हेल्प होंगे, नए 12th स्टैंडर्ड के गोल को सेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी के परसेंटेज कम आए 50% या 60%, तो 12th में उसको कितने परसेंटेज लाना है, उसके लिए उसको कितनी मेहनत करनी है वो यहां पता चलेगा। अगर किसी के 80+ आए तो उसको 90+ लाने के लिए और क्या करना है वो अपना गोल सेट करेगा। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट या तो डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट है वो अदर मैनेजरल फंक्शन, मतलब आपके जो दूसरे काम है, आपका जो गोल है वो सेट करने के लिए ये कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको क्या करने वाला है, काम लगने वाला है। सो कोऑर्डिनेशन मेक द अदर मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिव। मैनेजमेंट के जो दूसरे फंक्शन है वो इफेक्टिव बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है, कंपलसरी है। ऑल द बिजनेस एक्टिविटी आर डन इन इजी मैनर। ये इजी हो गया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है इजी मैनर। सो फ्रेंड्स ऑल द बिजनेस एक्टिविटी आर डन इन इजी मैनर मींस क्या, बिजनेस में तो अलग अलग एक्टिविटी है, प्रोडक्शन भी करना है, पैकिंग भी करना है, हमें सेल भी करना है, हमें एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, हमें वर्कर की सैलरी भी पे करनी है, हमें बिजनेस का ग्रोथ भी करना है, हमें नई फैक्ट्री भी खरीदनी है, हमें मशीन भी खरीदनी है, ऐसे बहुत सारे काम है। तो अगर हम हर काम में कोऑर्डिनेशन लाएंगे तो सारी एक्टिविटी जो है वो सब कैसी हो जाएगी, इजी। सपोज करो आपको ये एग्जांपल में दे रहा हूं कि अगर आप सारे सब्जेक्ट में, मतलब सपोज करो आप 2 ही सब्जेक्ट 3 ही सब्जेक्ट में मेहनत कर रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट में आपके बहुत गंदे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको एक ही रास्ता मिलेगा, कौन सा, कि जिसमें कम मार्क्स आए उस पर मेहनत करो। लेकिन अफसोस मेन सब्जेक्ट में ही आप तो कम मार्क्स ला रहे हो, तो दूसरे सब्जेक्ट की तो बात ही क्या करो। अगर आपको आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी, मतलब आपका जो गोल है उसको इजी वे से अगर हासिल करना है तो सारे सब्जेक्ट, सारे डिपार्टमेंट, सारी एक्टिविटी को इजी मैनर से कब चलेगी, जब सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दोगे तब। यह मैनेजमेंट का जो काम है सिर्फ एक ही, वेट, यह मैनेजमेंट का जो काम है उसका काम एक ही सब्जेक्ट को, एक ही डिपार्टमेंट को नहीं संभाला, सारे डिपार्टमेंट को संभाला है। सो ऑल द बिजनेस एक्टिविटी आर डन इजी मैनर, सारी एक्टिविटी इजी मैनर में चलनी चाहिए। नो वर्क आर रिमेन इनकम्प्लीट और डुप्लीकेट, कोई भी काम डुप्लीकेट यानी ऐसे नहीं कि काम 100 बार कर दिया, ऐसा नहीं। सो कोई भी काम जो होगा वो डुप्लीकेट और इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, सब कुछ इजी मैनर में, सब कुछ इजीली चलता जाएगा, यानी प्रोडक्शन भी होगा, सेल भी होगा, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ होगा। ओके, सो नो वर्क रिमेन इनकम्प्लीटेड, कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, सब काम इजीली होगा। डुप्लीकेट मतलब खराब काम नहीं, स्टैंडर्ड वाइज अच्छे से होगा। मेंटेन्स हार्मनी अमंग द वेरियस, अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, सेल, एडवर्टाइजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सारे डिपार्टमेंट मेंटेन्स हार्मनी, एक दूसरे से क्या कम्युनिकेशन करेंगे, तालमेल बिठाएंगे ताकि सारी एक्टिविटी इजीली चलती जाए, कोई भी काम डुप्लीकेट या इनकम्प्लीट ना रहे, सब काम अच्छे से चलता रहे। मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड टाइम बिजनेस एक्टिविटी, यानी बिजनेस का जो टाइम पीरियड है एक ही साल का, एक ही साल में आपको रिपोर्ट बनाना है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन लाना। आपके पास एक ही साल है मैक्सिमम परसेंटेज लाने के लिए, तो आपके पास एक ही साल है, तो आपको कैसे मेहनत करनी है, डिपेंड ऑन योर कोऑर्डिनेशन। सो मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ टाइम, ऑर्डर एंड टाइम ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। आपके पास ऑर्डर अभी मिला कि मेहनत करो, आपके पास टाइम एक ही साल है, तो एक ही 8 महीने ही, एक साल छोड़ो, 8 या 7 ही महीने, तो 7 मंथ में आप कैसे करके आपके गोल को अचीव करोगे, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन।
एंड लास्ट, प्रीडिटरमाइंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी अकम्प्लिश। प्रीडिटरमाइंड पहले से जो डिसाइड किया हुआ वो गोल, प्रीडिटरमाइंड पहले से डिटरमाइन किया हुआ, पहले से गोल सेट किया हो, प्रीडिटरमाइंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी अकम्प्लिश। आपने पहले से ही बिजनेस के लिए या आपकी पर्सनल लाइफ के लिए या तो आपके स्टडी के लिए जो गोल सेट किया, वो गोल को अगर अचीव करना हो, प्रीडिटरमाइंड आपका जो ऑब्जेक्टिव है कैन बी अकम्प्लिश, वो इजीली आप हासिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो सब कुछ पॉसिबल है, वरना अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सब कुछ वेस्ट है। ओके, सो ये 6 पॉइंट जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। ओके, वापस एक बार बता दो, अगर कोऑर्डिनेशन मेक्स अदर मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिव। सारे मैनेजरियल फंक्शन कैसे चलेंगे? इफेक्टिव, अच्छे से चलते जाएंगे। All the business activity are done in easy manner. बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी इजीली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलती जाएगी, कोई भी काम अटकेगा नहीं। अगर अटकेगा तो उसका सॉल्यूशन लाएंगे वो लोग विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। नो वर्क रिमेन इनकम्प्लीट और डुप्लीकेट, कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया कि आज इतने यूनिट बनाना है तो बनेंगे। अगर नहीं बना अनफॉर्चुनेटली कोई टेक्निकल खामी तो उसका पेंडिंग काम कल हो जाएगा। कोई भी काम डुप्लीकेट या तो इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। डुप्लीकेट मतलब क्या? करने के लिए करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख नहीं लगी फिर भी मम्मी बोले खा ले खा ले खा ले, तो आप ऐसे ही खाओगे, दिस इज द डुप्लीकेट। सपोज करो मम्मी लोग बोलेंगे, पापा लोग बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे आपको कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, फिर भी आप उनको दिखाने के लिए सिर्फ बुक खोल के बैठे हो, दिस इज द डुप्लीकेट वर्क। इसको हम कहेंगे डुप्लीकेट। मेंटेन्स हार्मनी अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, जितने भी बिजनेस के डिपार्टमेंट है वो सब में हार्मनी क्रिएट करना। हार्मनी क्रिएट करना मतलब तालमेल बिठाना, सारे सब्जेक्ट में हार्मनी क्रिएट करना, सारे सब्जेक्ट में बैलेंस बना के रखने का, सब में अच्छे से चलते जाने का। मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन ऑर्डर, बिजनेस में जो ऑर्डर हमें मिला एंड टाइम, और उसके लिए उस काम को करने के लिए कितना टाइम है उसके हिसाब से बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास आज ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, उस ऑर्डर को पालन करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है, उसी टाइम में उस ऑर्डर को हमें फुलफिल करना है कि आज इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, ऑर्डर मिला तो आज का आपके पास टाइम है तो आज आपको इतना करना ही है। प्रीडिटरमाइंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी अकम्प्लिश, आपने जो पहले से डिसाइडेड किया है गोल, वो गोल अचीव करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन रहेगा, तालमेल रहेगा सारी एक्टिविटी, तो इजीली आपका प्रीडिटरमाइंड जो बिजनेस का आपका गोल है वो गोल आप 100% अचीव कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कोऑर्डिनेशन की जो इंपॉर्टेंस है आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। ओके, इसी तरह आप भी आपके जो सब्जेक्ट है, आपका जो गोल है, आपका भी जो गोल है उसमें कोऑर्डिनेशन लाओ। आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट है, आपके पास 7 सब्जेक्ट है। आप देखते होंगे कि मैक्सिमम बच्चे किसमें फेल होते हैं? कंप्यूटर में। क्यों? कंप्यूटर है, आजू बाजू ऊपर वाला है, उसके भरोसे रह गए, सब लोग ऐसे ही करते हैं। इसकी वजह से सिर्फ आपका रिजल्ट खराब आता है। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज है उसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है, जिसको हम छूटे तक नहीं पूरे साल याद रखना। और ये इंग्लिश और गुजराती वो तो आपके दुश्मनी है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। वो तो मेरे बोलने से या ना बोलने से या मेरे पसीने बहाने से कोई फायदा ही नहीं उसका तो। ओके, सिर्फ आपको अगर आपको कोऑर्डिनेशन लाना, आपको अगर आपका गोल अचीव करना है तो कोऑर्डिनेशन लाना है, बाकी तो सब आपके ऊपर डिपेंड है। चाहे आप एक सब्जेक्ट पढ़ो या 7 सब्जेक्ट पढ़ो, ओके, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। ओके, मैं सिर्फ आपको कह सकता हूं, आपको फोर्स नहीं कर सकता। ओके, सो फ्रेंड्स, 1 तारीख जल्दी आने वाली है। आई होप आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट लेने वाला हूं मैंने आपकी थाली में जो परोसा, आपने खाया कि नहीं खाया वो तो चेक करने का मौका मिल गया मुझे। सो बी रेडी। बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, जितना चल रहा है उतना करते जाओ, उसी में आपका और मेरा भला है।
झटका देना मुझे पहले से पसंद है। बाय बाय।